हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैं हिंदी ज्ञानधारा। हिंदी ज्ञानधारा के अंतर्गत आज हम लोग डिस्कशन करेंगे भारतेंदु मंडल के लेखक एवं उनके नाटक के बारे में और कुछ पत्र पत्रिकाओं के बारे में देख लेंगे। भारतेंदु की रचनाओं को हम लोग पढ़ेंगे, आदिकाल से देखेंगे, भक्ति काल से देखेंगे, कुछ प्रवर्तक के बारे में भी देख लेंगे हम लोग। दोस्तों, आप लोगों में से जो लोग बीपीएससी 3.0 या 4.0 की तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए यह एक रामबाण साबित होने वाला है यह प्रश्न। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से डिस्कशन करेंगे। यदि इससे पहले वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक डाल देंगे, आप उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग भारतेंदु मंडल के कुछ लेखक के बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करते हैं। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक निम्नलिखित में से कौन से हैं? बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक क्या सती प्रताप है, नील देवी है, भारत दुर्दशा है, अंधेर नगरी है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा दोस्तों। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो नाटक है, बहुत सारा नाटक है दोस्तों। ठीक है, उसमें से कुछ नाटक का नाम मैं बता देता हूँ। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक थोड़ा छोटा सा ट्रिक के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं कि मतलब इससे रिलेटेड 2 4 10 तो कम से कम आपको नाटक याद होना चाहिए इसका। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब हिंदी साहित्य की बात होगी और उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक या उसका उपन्यास या आत्मकथा नहीं पूछे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। समझ गए ना दोस्तों। यदि आप चाय बना रहे हैं तो जैसे चीनी की बगैर अधूरा है, उसी तरह से यदि हिंदी साहित्य का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र का क्वेश्चन नहीं पूछने के कारण उसी तरह से वो अधूरा सा लगने लगता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग समय ना वेस्ट करते हुए आपको समझाते हैं और कुछ याद करने का ट्रिक्स वगैरह बताते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक कैसे याद रहेगा। तो देखिए दोस्तों, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक याद रखने का एक छोटा ट्रिक है ना, एक छोटी सी मैं स्टोरी को बताना चाहूँगा। देखिए, भारत के, ध्यान दीजिए, भारत के विषय में हम लोग बात करेंगे। भारत के विषय में बात करेंगे। भारत में एक नील देवी नाम की महिला रहती है। वो बेचारी हो जाती है सती, उसका नगर हो जाता है अंधेरा अंधेरा सा। ठीक है, भारत के विषय में एक स्टोरी बताते हैं आप लोग। भारत के विषय में जो मतलब भारत देश की बात है। नील देवी नाम की एक महिला रहती है, बेचारी सती हो जाती है। ठीक है, उसका नगरी क्या हो जाता है? अंधेर हो जाती है। इसके पास बच्चे भी हैं, बाल बुध हैं। ठीक है, अब ये क्या करेंगे? ये चल जाते हैं सरयू पार की यात्रा चले जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब सरयू पार की यात्रा कहने का मतलब हुआ कि धार्मिक यात्रा सरयू पार की यात्रा के लिए चल देती है। क्या जाती है? तो सबसे पहले बादशाह का दर्शन होता है। बादशाह वो अपने मंत्री को कहता है, जयदेव रहता है, जयदेव देखो इसके जीवन के बारे में जानो कैसे क्या है नहीं है। फिर इसके जीवन के बारे में जानता है, फिर इसको कुछ पैसे दे करके कहता है जाओ जाओ बाल बुधनी को लेकर हरिश्चंद्र चंद्रिका यानी कि हरिश्चंद्र की भजन करो जाके। तो देखिए दोस्तों, इसी से हम लोग याद रखेंगे कि वो महिला सती प्रताप नील देवी महिला थी। ठीक है, महिला का क्या नाम था? नील देवी। ठीक है, वो सती हो गई। ठीक है, भारत की दुर्दशा, ठीक है, यही है अंधेर नगरी, उसका नगर अंधेर हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? किसके साथ चला जाएगा? इनमें से एक से अधिक। दोस्तों आपने सही बताया, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा आंसर। ठीक है, याद हुआ आपको? खैर कोई बात नहीं, स्टोरी जैसे ही माइंड में आएगा आपको याद आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठीक है, इसका उपनाम है प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी द्वारा रचित नाटक कौन से हैं? बताइए दोस्तों, बद्री नारायण चौधरी द्वारा रचित नाटक कौन से हैं? देख लेते हैं। भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन, आनंद कादम्बनी, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? बताइए दोस्तों। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठीक है, तो इसको याद रखिए कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के घर है प्रयाग में। ठीक है, प्रयाग में राम का आगमन होता है, यानी कि राम भगवान आते हैं। ठीक है, तो ये तो भाई स्वाभाविक बात है कि प्रयाग में आते हैं, प्रयाग भी भारत में ही है, तो ये भारत का सौभाग्य है। ठीक है, ये भारत का सौभाग्य है कि भाई यहाँ पे आए। और ये आनंद कादम्बनी जो है दोस्तों, आनंद कादम्बनी बद्री नारायण चौधरी का ही, ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का ही क्या है? ये पत्रिका है। ठीक है, ये क्या है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का क्या है दोस्तों? ये पत्रिका है इसका। ठीक है, और इसका जो है कहने का मतलब नाटक कौन कौन है? भारत सौभाग्य, ठीक है, भारत सौभाग्य, प्रयाग रामांगम, यानी कि दो हो गया। इसका मतलब किसके साथ चला जाएगा दोस्तों? इनमें से एक से अधिक, इनमें से एक से अधिक के साथ आंसर चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे हम लोग। बाल विवाह कलिराज की सभा, बाल विवाह कलिराज की सभा, ठीक है, रेल का विकट खेल नाटक किस लेखक द्वारा रचित है? बताइए दोस्तों। बद्री नारायण चौधरी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधा चरण गोस्वामी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। बताइए क्या होगा दोस्तों? बताइए। देखिए, बाल विवाह कलिराज की सभा रेल का विकट खेल, ये किसका है? तो बद्री नारायण चौधरी नहीं, बद्री नारायण चौधरी बालकृष्ण भट्ट का है। किसका है दोस्तों? बालकृष्ण भट्ट। देखिए, बाल मतलब एक तरह से बच्चे वाली बात समझ लीजिए, बच्चे वाली बात। तो बच्चा क्या करता है उस समय? बाल का विवाह, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट बाल विवाह। ठीक है, कलिराज की सभा, ठीक है, कलिराज की सभा, कली मतलब छोटी छोटी कली, यानी कि बच्चा की सभा, यानी कि बच्चा का सभा बालकृष्ण भट्ट। रेल का विकट खेल, देखो रेल का कोई खेल खेलता है क्या? इसका मतलब वो बच्चा ही होगा, बाल ही होगा, इसलिए इसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, एक याद रखने का एक ट्रिक है, एक चर्या है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट क्या हो जाएगा दोस्तों? बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट के साथ हम लोग चलेंगे। ठीक है, बाल विवाह, कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, एक साथ आप लोगों को कम से कम 3 नाटक का नाम याद हो रहा है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का है। चलिए दोस्तों,
अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किशोरी लाल गोस्वामी का नाटक कौन सा है? किशोरी लाल गोस्वामी का दोस्तों बताइए, किशोरी लाल गोस्वामी का बताइए। प्रथम कहानी कौन था दोस्तों? इंदुमती। किशोरी लाल गोस्वामी का प्रथम कहानी था इंदुमती, तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये तो कंफर्म है कि ये नहीं। प्रणयनी परिणय मयंक मंजरी, हाँ ये दोनों है, प्रणयनी परिणय और मयंक मंजरी दोनों इसका क्या है दोस्तों? नाटक है। इंदुमती क्या है? किशोरी लाल गोस्वामी का प्रथम कहानी है। ये क्या है दोस्तों? कहानी है, ठीक है, ये कहानी। तो इसका क्या क्या हो जाएगा? इनमें से एक से अधिक के साथ चल जाएंगे, ठीक है। आंसर किसके साथ चला जाएगा? इनमें से एक से अधिक। देखिए दोस्तों, इसमें ये नहीं घबराना नहीं है कि सब में एक से अधिक ही आंसर क्यों हो रहे हैं, इसके लिए नहीं, इसके लिए जरा सा भी माइंड में नहीं लेना है, क्योंकि हम इसीलिए ये सोच के प्रश्न बनाए हैं कि कम से कम एक क्वेश्चन के साथ कम से कम 2 नाटक तो याद हो रही है ना, 2 नाटक याद हो रहे हैं, एक और हो रहे हैं, उसी से रिलेटेड ही दे दिए, जैसे किशोरी लाल गोस्वामी का ही, ठीक है, किशोरी लाल गोस्वामी का ही, इन्हीं का हम क्या दे दिए, इन्हीं का 2 कहानी का नाम दे दिया ऑप्शन, ठीक है, और एक दो नाटक का एक कहानी का नाम दे दिए, ठीक है। तो इसके लिए नहीं करना है, ठीक है, एक से अधिक बस याद होना चाहिए, याद होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन सब पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक बताइए। रणधीर, प्रेम मोहिनी, रणधीर प्रेम मोहिनी, संयोगिता स्वयंवर, ठीक है, इनमें से एक से अधिक, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा बताइए। लाला श्रीनिवास दास का बताइए दोस्तों पहला उपन्यास कौन सा था? याद है? लाला श्रीनिवास दास का पहला उपन्यास था परीक्षा गुरु। क्या था दोस्तों? परीक्षा गुरु, ये था परीक्षा गुरु, ठीक है, परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु था, ठीक है, इसको याद रखिए। इसका जो हो जाएगा लाला श्रीनिवास दास का रणधीर, प्रेम मोहिनी, संयोगिता स्वयंवर, ये तीनों है दोस्तों, रणधीर, प्रेम मोहिनी, संयोगिता स्वयंवर, यानी कि आंसर किसके साथ चला जाएगा? एक से अधिक के साथ चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, गौशंकर और कलिराज प्रभाव नाटक के नाटककार कौन है? गौशंकर, कलिराज प्रभाव, ठीक है, या कौन है बताइए। प्रताप नारायण मिश्र है, राधाचरण गोस्वामी है, राधा कृष्ण दास है, बालकृष्ण भट्ट है, बालकृष्ण भट्ट है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, बताइए दोस्तों क्या होगा। तो गौ संकट और कलिराज प्रभाव, देखिए दोस्तों गौ संकट और कलिराज प्रभाव की बात कौन करता है? गौ संकट को रोकने का काम करता है जो प्रतापी राजा होता है, ठीक है, जो प्रतापी होता है, तो प्रताप नारायण मिश्र। इसका आंसर किसके साथ चला जाएगा? प्रताप नारायण मिश्र। हाँ बताइए दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। अब एक से अधिक के साथ जाइएगा, कहाँ से? इसमें आंसर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र के साथ चला जाएगा। अब इसका 2 आप नाटक याद रखिए, गौ संकट, कलिराज प्रभाव, ठीक है, दो ही याद रखिए अभी फिलहाल, ठीक है। और आपको बोलेंगे कि भाई प्रताप नारायण मिश्र का पत्रिका कौन सा है भाई? तो प्रताप नारायण मिश्र का जो प्रतापी राजा होता है, गौ संकट की बात कर रही है, इसका मतलब वो क्या होगा दोस्तों? ब्राह्मण होगा। क्या होगा दोस्तों? ब्राह्मण होगा, ठीक है, ब्राह्मण होगा बेचारा, ठीक है, ब्राह्मण होगा। तो इसका ब्राह्मण क्या है दोस्तों? पत्रिका है, इसका क्या है? ब्राह्मण क्या है? पत्रिका है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से राधाचरण गोस्वामी रचित नाटक कौन से हैं? राधाचरण गोस्वामी द्वारा रचित नाटक कौन से है दोस्तों बताइए। राधाचरण गोस्वामी द्वारा रचित नाटक अमर सिंह राठौर, ठीक है, अमर सिंह राठौर है, बूढ़े मुंह मुहासे है, दुखनी वाला है, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या होगा, बताइए। तो पूछा जा रहा है राधाचरण गोस्वामी द्वारा रचित नाटक, तो राधाचरण गोस्वामी द्वारा रचित नाटक है दोस्तों दुखनी वाला, बूढ़े मुंह मुहासे, ठीक है, और अमर सिंह राठौर जो है दोस्तों, अमर सिंह राठौर राधाचरण गोस्वामी का है, ठीक है। बूढ़े मुंह मुहासे और दुखनी वाला ये है दोस्तों राधा कृष्ण दास का है, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। राधाचरण गोस्वामी तो नाम है इसमें दोस्तों, देखिए राधाचरण गोस्वामी, आगे क्वेश्चन आएगा, राधाचरण गोस्वामी और राधा कृष्ण दास, जो राधा के चरण में चले जाते हैं दोस्तों, राधा के चरण में जाते हैं वो अमर हो जाते हैं। बूढ़े मुंह मुहासे यानी कि बूढ़े का मुंह नहीं देखना पड़ता है, जो राधा के चरण में चले जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसका 2 नाटक, ठीक है, इस 2 नाटक को बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इंपोर्टेंट नाटक है, अमर सिंह राठौर और बूढ़े मुंह मुहासे, ठीक है, अमर सिंह राठौर, बूढ़े मुंह मुहासे, ये 2 नाटक बहुत पूछा जाता है। तो हम लोग किसके साथ चले जाएंगे? एक से अधिक के साथ चले जाएंगे, इनमें से एक से अधिक के साथ चले जाएंगे, ठीक है। वहीं दुखनी वाला की बात करेंगे। चलिए आगे 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 क्वेश्चन में हम करते हैं। देखिए वहीं आ गया दोस्तों, दुखनी वाला महाराणा प्रताप, ठीक है, दुखनी वाला महाराणा प्रताप नाटक के नाटककार कौन है दोस्तों बताइए। दुखनी वाला और महाराणा प्रताप आ गया ना, दुखनी वाला और महाराणा प्रताप कौन है? भारतेंदु हरिचंद, ये तो शायद होगा नहीं, आप लोग अब अच्छी तरह समझ, बद्रीनाथ चौधरी, ये भी नहीं होगा। राधा कृष्ण दास, राधा चरण गोस्वामी, ठीक है दोस्तों, आप लोग अब इतना हो गया कि अपने से आंसर निकाल सकते हैं। चलिए, तो दुखनी वाला और महाराणा प्रताप ये राधा कृष्ण दास का है, किसका दोस्तों? राधा कृष्ण दास, आगे ऊपर है राधा कृष्ण दास, ये हो गया राधा कृष्ण दास के साथ चले जाएंगे हम लोग, ठीक है। राधा कृष्ण दास, दुखनी वाला, महाराणा प्रताप, दुखनी वाला और महाराणा प्रताप, और इसका जो है सो दोस्तों एक उपन्यास है, उस उपन्यास का नाम है निस्सहाय हिंदू। क्या नाम है? निस्सहाय हिंदू, ठीक है। तो जब
आपको थोड़ी सी झलक पीछे की जाते हैं। बताइए, जब क्या कहते हैं कि मुगल का राज था, हाँ, मुस्लिम आक्रमण हो रहा था, तो उसमें एक ही राजा था, महाराणा प्रताप, हिंदू राजा, ठीक है ना, जिसका कोई हिंदू सहायता नहीं करता था, लेकिन अपने ही बलबूते पर कभी नहीं पीछे हटा, कभी नहीं हारना। वो एक निस्सहाय हिंदू था दोस्तों, ठीक है, वो दुखनी वाला था, वो एक तरह से दुखनी वाला ही कहा जाएगा, महाराणा प्रताप वो था, और वो एक निस्सहाय हिंदू था, खुद के बलबूते पर मुगलों को धूल चटा देता था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, याद रखने का तरीका था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाल बोधनी हरिश्चंद्र चंद्रिका, देखिए आ गया, बाल बोधनी हरिश्चंद्र चंद्रिका, आप बताइए याद है? बाल बोधनी, बाल बच्चों को लेकर चले जाओ हरि के भजन के लिए, ठीक है, हरि के भजन के लिए। हाँ, किसका था दोस्तों, किसका था? कार्तेंदु हरिश्चंद्र का था, बाल बोधनी हरिश्चंद्र चंद्रिका। ये जो दोस्तों किस विद्या की रचना है, ये पूछा गया किस विद्या की रचना है, तो बाल बोधनी हरिश्चंद्र चंद्रिका क्या है दोस्तों? पत्रिका है। ये क्या है दोस्तों? पत्रिका है, नाटक नहीं है, कहानी नहीं, निबंध नहीं है, ये पत्रिका है। बाल बोधनी हरिश्चंद्र चंद्रिका क्या है दोस्तों? भारतेंदु हरिश्चंद्र का क्या है? पत्रिका है। ये किसका है दोस्तों? भारतेंदु हरिश्चंद्र का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, ठीक है, हरिश्चंद्र, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप किस विद्या की रचना है? किस विद्या की रचना है, बताइए। इससे भी क्वेश्चन आता है, विद्या की रचना है, किस विद्या की रचना है, इससे भी क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि हिंदी प्रदीप किस विद्या की रचना है। विद्या से भी बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, इसलिए इसको भी अच्छा से, हिंदी प्रदीप किस विद्या की रचना है, और उनके रचनाकार कौन है? क्या ये पत्रिका है, इसके रचनाकार बालकृष्ण भट्ट, ये नाटक है बालकृष्ण भट्ट, निबंध है बद्रीनारायण चौधरी है, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या होना चाहिए? तो देखिए, हिंदी प्रदीप दोस्तों, हिंदी प्रदीप की बात करें तो हिंदी प्रदीप आपको बालकृष्ण भट्ट का पत्रिका है। तो हम लोग किसके साथ चले जाएंगे? ऑप्शन नंबर 1 के साथ चले जाएंगे। पत्रिका है बालकृष्ण भट्ट का, बालकृष्ण भट्ट का क्या है दोस्तों? पत्रिका है। बालकृष्ण भट्ट का क्या है दोस्तों? पत्रिका। चलिए अगले क्वेश्चन, प्रताप नारायण मिश्र इनमें से किस पत्रिका के संपादक रहे? प्रताप नारायण मिश्र, जो प्रतापी राजा होता है, याद है? जो प्रतापी राजा होता है गौशंकर, हाँ, और इधर क्या, वो एक ब्राह्मण रहते हैं, गौशंकर कलिराज प्रभाव। तो चलिए दोस्तों, डायरेक्ट हम लोग आंसर के साथ चले जाएंगे, किसके साथ हो जाएगा? ब्राह्मण। कौन हो जाएगा? ब्राह्मण, ब्राह्मण पत्रिका। ये क्या है दोस्तों? पत्रिका। यहाँ से याद रख, क्वेश्चन से भी याद रखिए, प्रताप नारायण मिश्र की में किस पत्रिका के संपादक, प्रताप नारायण मिश्र में से किस पत्रिका के संपादक? तो ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या है? पत्रिका है दोस्तों। किसका है? तो प्रताप नारायण मिश्र का। किसका है? प्रताप नारायण मिश्र का। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी दीप्ति प्रकाश पत्रिका के संपादक मंडल कौन है? हिंदी दीप्ति प्रकाश, ठीक है, हिंदी दीप्ति प्रकाश, बताइए क्या होगा? हिंदी दीप्ति प्रकाश का क्या होगा? कार्तिक प्रसाद खत्री, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। बताइए क्या होगा दोस्तों? हिंदी दीप्ति प्रकाश, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। हिंदी दीप्ति प्रकाश किसका है? तो हिंदी दीप्ति प्रकाश है कार्तिक प्रसाद खत्री का, ठीक है, हिंदी दीप्ति प्रकाश। अब इसको छोटी सी ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद भी रखेंगे। दीप्ति मतलब क्या होता है दोस्तों? दीपक, दीपक से क्या निकलता है दोस्तों? प्रकाश, ठीक है। अब इसका जो है संपादक है कार्तिक प्रसाद खत्री, ठीक है। हम लोग जब पूजा करते हैं तो दीपक जलाते हैं, दीपक से प्रकाश निकलता है, फिर कार्तिक से हम लोग एक तरह से आरती करते हैं, और आरती करने के बाद हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? सबको क्या करते हैं? प्रसाद को खत्री यानी कि खिलाते हैं। प्रसाद को क्या करते हैं दोस्तों? खत्री यानी कि खिलाते हैं। कार्तिक यानी कि आरती करते हैं, आरती करने के बाद प्रसाद को क्या करते हैं दोस्तों? बांटते हैं। इसीलिए इसके पत्रिका का नाम हो जाएगा दोस्तों क्या? बताइए क्या? कार्तिक प्रसाद खत्री। क्या हो जाएगा दोस्तों? कार्तिक प्रसाद खत्री। हम लोग किसके साथ चले जाएंगे? कार्तिक प्रसाद खत्री के साथ, कभी नहीं भूलने वाला है, ठीक है ना। ये बहुत कंफ्यूजन होता है दोस्तों, जब तक आप कहीं से न कहीं से रिलेट करके नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक आपको एग्जाम में कंफ्यूजन ही पैदा करेगा दोस्तों। उस कंफ्यूजन को मैं दूर करने जा रहा हूँ। इस तरह से पूरे यूट्यूब के इतिहास में कोई ऐसे नहीं बताया, समझ, क्या नहीं कहीं बताया है तो आप हमको बताइए। कहीं नहीं मिलेगा इस तरह से दोस्तों आपको, जो कि मैं खुद कैसे याद रखा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ, बस यही और कुछ नहीं। चलिए, आपको कभी भी पूछेगा कोई भी कि हिंदी दीप्ति प्रकाश, तो आप न चाहते हुए भी आपको जरा सा भी झलक आएगा ना ये स्टोरी का, तो आप आंसर जरूर लगा लीजिएगा। चलिए अगला है, आनंद कादम्बनी पत्रिका के लेखक कौन है दोस्तों? बताइए, आपको पहले ही बता दिए थे, आनंद कादम्बनी। हाँ, आप बताइए दोस्तों, आनंद कादम्बनी, आनंद कादम्बनी किसका था? आनंद कादम्बनी किसका था? बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमचंद का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, दादाचरण गोस्वामी का, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। देखिए कितना आसान होने वाला है क्वेश्चन। अब हम लोगों ने बताया था आपको, याद कीजिए थोड़ी सी पिछले वाली झलक, कि प्रयाग में राम का आगमन हो गया, तो ये भारत का क्या है दोस्तों? सौभाग्य है। हाँ, ये तो आनंद की बात है दोस्तों, ये तो आनंद की बात है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, ठीक है, किसका था दोस्तों? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की थी, ठीक है। ये तो आनंद की बात है कि हमारे घर राम का आगमन हुआ, ये तो तो ये राम आगमन, प्रयाग राम आगमन, भारत सौभाग्य किसका है दोस्तों? आनंद कादम्बनी, सॉरी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का क्या है दोस्तों? नाटक।
नाटक था। ठीक है, कौन कौन? प्रयाग रामागम, रामागमन, भारत सौभाग्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास निम्नलिखित में कौन सा है? बताइए दोस्तों। बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास नूतन ब्रह्मचारी। बताइए, नूतन ब्रह्मचारी है, 100 अजान एक सुजान, हिंदी प्रदीप, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए। बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है दोस्तों नूतन ब्रह्मचारी, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान और एक सुजान। ठीक है, आंसर किसके साथ चला जाएगा दोस्तों? इनमें से एक से अधिक के साथ चला जाएगा। किसके साथ चला जाएगा? एक से। और बताइए हिंदी प्रदीप किसका है दोस्तों? तो बालकृष्ण भट्ट का ही क्या है दोस्तों? ये क्या है? ये पत्रिका। ये क्या है दोस्तों? पत्रिका है इसका, पत्रिका, पत्रिका है। ये क्या है दोस्तों? ये उपन्यास है। ये क्या है? उपन्यास है। ये क्या है? उपन्यास है। ये दोनों क्या है दोस्तों? पत्रिका है। ठीक है, हिंदी प्रदीप इसका क्या है? बस पत्रिका। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? बताइए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सिद्ध सराफा को, अब्दुल रहमान को, गोरखनाथ को, अमीर खुसरो को, किसको माना है? बताइए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दोस्तों सिद्ध सराफा को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। ठीक है, इसको याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन। श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि मैथिली कोकिल के नाम से कौन जाने जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि मैथिली कोकिल के नाम से कौन जाने जाते हैं? बताइए। अमीर खुसरो, चंद्रबरदाई, विद्यापति, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा दोस्तों? श्रृंगार रस की सिद्ध वाक कवि की बात करें, ठीक है दोस्तों, तो ये चला जाएगा मैथिली कोकिल विद्यापति के साथ। किसके साथ चला जाएगा दोस्तों? मैथिली कोकिल विद्यापति के साथ। ठीक है, मैथिली कोकिल विद्यापति। ठीक है, अगला है भक्ति और निर्गुण भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख हमें किस आदि स्रोत से प्राप्त होता है? ठीक है, भक्ति और निर्गुण भक्ति छंदों के उपनिषद से, मांडव के उपनिषद से, श्वेताश्वर उपनिषद से, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा दोस्तों? बताइए क्या हो जाएगा? तो ये आंसर चला जाएगा दोस्तों बी के साथ। सॉरी, ए बी किया हो गया, खैर उसको छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। श्वेताश्वर उपनिषद के साथ चला जाएगा। ठीक है, किसके साथ चला जाएगा दोस्तों? श्वेताश्वर उपनिषद के साथ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। भक्ति और निर्गुण भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख हमें किस आदि स्रोत से प्राप्त होता है? तो हम लोग कहेंगे दोस्तों श्वेताश्वर उपनिषद से। ठीक है, अगला भक्ति साहित्य की परंपरा शुरू करने वाले कौन थे? भक्ति साहित्य की परंपरा शुरू करने वाले कबीरदास, नामदेव, रविदास, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों? बताइए। तो भक्ति साहित्य की परंपरा शुरू करने वाले, भक्ति साहित्य की परंपरा शुरू करने वाले कौन थे दोस्तों? कौन थे बताइए? भक्ति साहित्य की जहां तक की बात होती है, ठीक है, भक्ति साहित्य की परंपरा शुरू करने वाले में से एक इंपॉर्टेंट नाम चला जाएगा। वो नाम है, वही तो नाम है दोस्तों, यानी कि नामदेव। क्या है दोस्तों? भक्ति साहित्य की परंपरा शुरू करने वाले कौन थे? तो वो थे नामदेव। क्या थे दोस्तों? नामदेव के साथ चले जाइए दोस्तों। नाम क्या था? तो नामदेव, बस नाम क्या था दोस्तों? तो नामदेव। भक्ति साहित्य की परंपरा शुरू करने वाले कौन थे? नामदेव। जिसने भी भक्ति साहित्य की परंपरा शुरू किया, उसका नाम तो बहुत चला होगा भाई। उसका नाम हो गया, नाम का देव हो गया, उस नाम का देव हो गया, यानी कि देवी देवता। ठीक है, अष्टछाप की स्थापना किसकी उपासना हेतु किया गया? अष्टछाप के कवि के बारे में पता है दोस्तों? अष्टछाप के कवि कौन सा है? 8 कवि। एक बल्लाभाचार्य के चार्जेस और विठल स्वामी के चार्जेस से। ठीक है, उसका भी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल देखिए, अष्टछाप की स्थापना किया गया किसके लिए? कृष्ण के लिए, कबीर की, राम की उपासना के लिए। ठीक है, बताइए किसकी उपासना के लिए किया गया? अष्टछाप की स्थापना की गई दोस्तों, तो कृष्ण की उपासना है। तो किसके लिए? कृष्ण की उपासना है। तो अष्टछाप की स्थापना की गई कृष्ण की उपासना है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग चले जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इनमें से नीचे दिए गए दार्शनिक सिद्धांत को उसके प्रवर्तक के साथ मिलान कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत एक न एक क्वेश्चन इससे रहेगा ही, करेंटेड रहेगा। तो देखिए दोस्तों, द्वैतवाद किसके साथ चला जाएगा? महावाचार्य के साथ चला जाएगा। द्वैतवाद किसके साथ चला जाएगा? महावाचार्य के साथ चला जाएगा। अद्वैतवाद किसके साथ चला जाएगा दोस्तों? तो ये शंकराचार्य के साथ चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद है विशिष्टाद्वैतवाद चला जाएगा किसके साथ दोस्तों? रामानुजाचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, इसको जरूर से जरूर याद रखिएगा दोस्तों। और उसके बाद है दोस्तों शुद्धाद्वैतवाद चला जाएगा दोस्तों वल्लभाचार्य के साथ। शुद्धाद्वैतवाद सीधा चला जाएगा वल्लभाचार्य के साथ। ठीक है, द्वैताद्वैतवाद की बात करें दोस्तों, तो ये चला जाएगा निम्बकाचार्य के साथ। ठीक है, निम्बकाचार्य के साथ। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दोस्तों। निम्नलिखित वाद और उनके प्रवर्तक से सही मिलान कीजिए। देखिए, रीतिवाद के कौन थे दोस्तों? रीतिवाद के कौन थे? रीतिवाद के थे केशवदास। है ऑप्शन क्या? हाँ है, तो रीतिवाद के केशवदास। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों प्रयोगवाद के कौन थे? प्रयोगवाद के अग्नि साहब। ठीक है, अग्नि साहब। ठीक है, छायावाद के कौन थे दोस्तों? छायावाद के जयशंकर प्रसाद। ठीक है, उसके बाद दोस्तों रस संप्रदाय के तो भरत मुनि थे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। रस संप्रदाय के, हाँ वही होगा, रस संप्रदाय के भरत मुनि। अलंकार संप्रदाय के, अब वही बच गया, अलंकार संप्रदाय के भामा। भामा भी देखने को मिलता है, लेकिन भामा देंगे हम लोग। ठीक है, चलिए दोस्तों, मैं आपके लिए PDF बनाने में बहुत मेहनत करता हूँ। आपको कैसा लगा ये फीडबैक जरूर देंगे। धन्यवाद।